माइक्रो लेसन प्लान की सीरीज चल रही थी जिसमें मैंने आपको कुछ स्किल्स जैसे कि प्रस्तावना, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, दृश्यांत कौशल, ये सब स्किल्स में आप सभी की हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाए के प्लेलिस्ट में जाकर के इन स्किल्स के बारे में देख सकते हैं और इससे रिलेटेड लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं इसको मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है माइक्रो लेसन प्लान में मैं आपको बताऊंगी पुनर्बलन कौशल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल की अगर बात करें तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पुनः बल देना, किसी चीज पे बल देना। अब अगर आप छात्र, अध्यापक या अध्यापिका हैं और आपको पढ़ाना सिखाया जा रहा है तो आपसे ये किसी न किसी चीज के लिए फोर्स किया जाता है कि जैसे अगर आप न्यू टीचर हैं, फ्यूचर में टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर टीचिंग हैबिट्स को डेवलप करने पे बल दिया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि आप ये स्किल्स अपने अंदर डेवलप करिए। ठीक उसी तरीके से अगर पुनर्बलन कौशल अगर आप फ्यूचर में टीचर होंगे तो आप ये चीज आपके लिए पुनर्बलन क्या होगा कि आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और ये अच्छा करने का प्रयास किसमें किया जाता है? बच्चों में किया जाता है। कुछ अच्छा हम बच्चों को कराने का प्रयास करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हमें करनी थी कि बच्चा अच्छा करे। तो यही चीज होती है पुनर्बलन कौशल में, यही चीज सिखाया जाता है कि कैसे आप एक बच्चे को उसके बिहेवियर को अच्छा करने के लिए तो अब एक छात्र, अध्यापक या अध्यापिका को इस स्किल्स के द्वारा सिखाया जाता है कि कैसे टीचर बच्चे को अच्छा करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेगी। तो नॉर्मली अगर हम अपनी बात करें तो अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें शाबाशी मिलती है, एक तरीके से हमें मोटिवेट ही किया जाता है कि हम आगे भी अच्छा करें। लेकिन यदि हम कुछ गलत करते हैं, हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमसे ये कहा जाता है, मतलब बताया जाता है कि कुछ गलत किया है या ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करने को कहा जाता है। तो कुछ अच्छा करने के लिए जो हमने गलत किया है उसको अच्छा करने को कहा जाता है कि अच्छा करिए या अच्छा करने का प्रयास करिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे। पुनर्बलन कौशल जो होता है, इस कौशल में एक टीचर को सिखाया जाता है कि कैसे वो अपने बिहेवियर के द्वारा बच्चे को मोटिवेट करे, यानी कि उसे क्या करे, प्रोत्साहित करे। ताकि जो है बच्चा अच्छे से सीख सके। हम उसे मोटिवेट क्यों करेंगे? इसीलिए तो करेंगे कि ताकि वो कुछ गलत कर रहा हो तो सही करे, और अगर सही कर रहा है तो आगे से भी इसी तरीके से करता रहे, इसलिए भी उसे मोटिवेट किया जाता है। अब बच्चों को एक टीचर मोटिवेट करने के लिए क्या क्या चीज करेगा, मतलब कैसे हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसा क्या करना होता है टीचर्स को कि जिससे बच्चे मोटिवेट हो जाएं। तो अगर हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है, तो हम या तो बच्चों को पुरस्कार देते हैं या फिर उसको शाबाशी देंगे, या फिर उसकी प्रशंसा करेंगे,
या फिर उसकी क्या करेंगे, हम कमियों को बता करके उसको समझाएंगे। तो इस तरीके से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। अब पुरस्कार दे करके कैसे मोटिवेट किया जाता है, अगर आप खुद की बात करें तो जब छोटी क्लासेस में रहे होंगे, 4th 5th क्लासेस में, तो अक्सर पेरेंट्स कहते होंगे कि टेस्ट में अच्छा करिए तो हम आपको ये ला के देंगे, या क्लास में फर्स्ट आएंगे तो आपको साइकिल मिलेगी। कुछ इस तरीके से हमें मोटिवेट किया जाता है ताकि हम पढ़ सकें। ठीक यही थ्योरी बच्चों पे भी लागू होती है कि एक टीचर बच्चों को अगर मोटिवेट करेगा, तो जैसे उसने एक मंथली टेस्ट ले लिया या कुछ भी, या आप डेली बेसिस में कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कोई बच्चा उस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा आंसर दे देता है या उसे अच्छे से तैयार करके लाता है, तो हम उसे या टॉफी देते हैं या चॉकलेट्स दे करके मोटिवेट कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब उसे हम पुरस्कार दे करके मोटिवेट करते हैं। शाबाशी दे करके, बच्चों अगर कोई अच्छा आंसर देते हैं या आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है कि बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे और सडनली उस बच्चे ने दे दिया, तो उसको हम मोटिवेट करेंगे, उसको कहेंगे अरे वाह आपने तो बहुत अच्छे से बता दिया। तो इस तरीके से शाबाशी भी देने का कई तरीके होते हैं। किस क्वेश्चंस पे क्या देना है ये भी हम लोग को इसी स्किल्स में सिखाया जाता है। तो हम अगर बच्चों की बात करें तो उन्हें शाबाशी दे करके भी मोटिवेट करते हैं, प्रशंसा करके। अगर कोई बच्चा रेगुलर वर्क नहीं कर रहा है और वो अब कुछ दिनों से रेगुलर कर रहा है, तो पूरी क्लास में उसके लिए उसकी तारीफ करते हैं या दूसरे बच्चे को बताते हैं कि आप ये बच्चे देखिए पहले ऐसा था और अब धीरे धीरे अपने को चेंज कर रहा है। तो उसकी हमने क्या करी, प्रशंसा करी पूरी क्लास में। तो इसके भी द्वारा हम बच्चे को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बच्चों को उसकी कमियां बता करके। अगर कोई चीज गलत कर रहा है बच्चा और बार बार गलत कर रहा है, तो उसकी कमियों को हम स्पेशली अपने पास बुला करके समझा करके भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम उसे मोटिवेट करते हैं। अब ये सब करना टीचर को इसी स्किल्स में सिखाया जाता है। कब हमें बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए, कब शाबाशी देने के भी तरीके होते हैं, किस टाइम पे प्रशंसा करनी चाहिए, कब उन्हें कमियां बतानी चाहिए, ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब आपको पुनर्बलन कौशल में सिखाया जाता है जब हम एक ट्रेनर टीचर होते हैं। तो ये सब स्किल्स के आगे अगर हम बात करें तो पुनर्बलन कौशल के टाइप्स देखेंगे तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। पुनर्बलन कौशल आपके 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानते हैं। एक होता है आपका धनात्मक पुनर्बलन कौशल, इसमें रेफ वाली रा इधर लगेगी। दूसरा होगा आपका ऋणात्मक पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन क्या होता है ये हमने जान लिया, इसको कैसे हम यूज करेंगे ये हमने जान लिया। इसके बाद अब ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक पुनर्बलन कौशल, एक होता है ऋणात्मक पुनर्बलन कौशल। अगर बीएड का रिटन एग्जाम की हम बात करें, माइक्रो लेसन प्लान में तो इसका एक लेसन प्लान बनता ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस कौशल की स्किल्स से आपको या तो शॉर्ट नोट्स लिखने को आएगा या फिर आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन में किसी और क्वेश्चन के साथ अटैच करके यूनिवर्सिटी देती है। तो आप इसको ऐसे भी सेम टू सेम ऐसे लिख करके या इसका साइड में प्रेजेंटेशन टाइप का एक रफली नहीं बनाते हैं, उस टाइप में ऐसे बना सकते हैं और इसको ऐसे लिख भी सकते हैं। धनात्मक पुनर्बलन कौशल पे आते हैं हम। तो धनात्मक पुनर्बलन कौशल के द्वारा जो है हम टीचर्स को क्या सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि
टीचर्स ये सीख सके कि बच्चे के अच्छे व्यवहार या अच्छे उत्तर को देने के लिए उसे शाबाशी देना है। ये चीज सिखाई जाती है धनात्मक पुनर्बलन में। ऐसा इसलिए सिखाया जाता है कि ताकि बच्चा वो आगे से अच्छा व्यवहार करे। धनात्मक पुनर्बलन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स करती हैं टीचर्स। तो ये जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, अगर किसी बच्चे ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, तो हम उसको उसके उत्तर देने पर उसे शाबाशी देंगे कि वेरी गुड, गुड। वेरी गुड तब बोला जाता है जब वही बच्चा लगातार 2 से 3 क्वेश्चंस के आंसर्स दे दें, तो आप वेरी गुड बोलोगे, और नॉर्मली आप गुड बोलोगे। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान देने वाली होती है कि कब वेरी गुड बोलना है, कब गुड बोलना है। बच्चा अगर अच्छा व्यवहार करता है तो उसे हमें शाबाशी जरूर देनी है, इससे वो आगे भी उसी तरीके से बिहेव करता है। ऋणात्मक पुनर्बलन कौशल में छात्रों को गलत या अवांछित व्यवहार को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट्स कोई अवांछित व्यवहार करता है, इसमें तो आप उसके वांछित व्यवहार को मोटिवेट करोगे, वांछित व्यवहार को मोटिवेट करोगे, और इसमें अवांछित व्यवहार को, मतलब कुछ गलत अगर व्यवहार करते हैं या बिहेवियर करते हैं, क्लास में बहुत शैतानी करते हैं या रेगुलर काम नहीं करते हैं या फिर बात कर रहे हो क्लासरूम में, तो उसको दूर करने के लिए हम उनमें ऋणात्मक पुनर्बलन का यूज करेंगे। तो इसमें अवांछित व्यवहार को दूर करने का प्रयास किया जाता है। मीन्स अगर क्वेश्चन का आंसर गलत दे दें तो उसे डांटना नहीं है, पर हाँ उसे सही आंसर्स देने के लिए मोटिवेट करना है। थोड़ा डिसिप्लिन को भी लेकर के हम इस तरह का यूज कर सकते हैं। अब पुनर्बलन कौशल का यूज ये 2 टाइप्स के होते हैं। अब इसको यूज एक शिक्षक कैसे करेगा, इसके टाइप्स तो आपको पता चल गए कि 2 टाइप्स के होते हैं। अब इसको हमें यूज कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा बताना जा रही थी। एक शिक्षक पुनर्बलन कौशल का यूज जो है तभी यूज करेगा अपने टॉपिक्स को, जब वो पढ़ा रहा होता है उस बीच ही हम इस कौशल का यूज करेंगे, इस स्किल्स का यूज करेंगे।